हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देख रहे हो पीछे मेरे कितनी अच्छी ग्रीनरी है, हवाएं बहुत अच्छी चल रही है। मैं नेचर के सानिध्य में हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। यहाँ पर हवा बिल्कुल क्लीन है, सांस मैं बहुत अच्छी तरह से ले पा रहा हूँ। हमारे शहर के भीड़ की तरह नहीं है, वहाँ का जो दूषित हवा है उससे ये बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। मैं दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत ही बेकार है और एक नंबर का यूजलेस एजुकेशन सिस्टम है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। हमारे देश में तो एजुकेशन को यार, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम बिजनेस नहीं कर सकते, धंधा नहीं कर सकते, उसका व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में आपको जान के हैरानी होगी कि एजुकेशन से बड़ा कोई दूसरा धंधा नहीं है। ट्रस्ट बना बना के कोई कंपनी तो बना नहीं सकते ना, तो ट्रस्ट बना बना के इतना लूट रहे हैं हमारे देश के लोगों को कि पूछिएगा मत। नर्सरी नर्सरी वाले बच्चे को मैंने किसी वीडियो में कहा था 1-1 लाख रुपए से फीस चालू हो जाती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो 12th तक जाते जाते पूछो कितना लूटेंगे ये लोग। और एजुकेशन के नाम पे क्या दे रहे हैं? गोबर। गोबर दे रहे हैं दोस्तों। आपको मेरी बात सुन के हैरानी होगी कि मैं पढ़ रहा था, आए दिन मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। मान लो किसी कॉलेज में, किसी बैंक में क्लर्क की पोजीशन खाली है और उसको भरना है, तो उसके लिए मान लो कोई 1000 वैकेंसीज होंगी, उसके लिए 10 लाख, 20 लाख पीपल अप्लाई करते हैं। और उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि रिक्वायरमेंट होती है 8th फेल और 10th पास की रिक्वायरमेंट होती है, और पीएचडी तक के लोग, मास्टर पीएचडी करने वाले लोग भी उसको अप्लाई करते हैं। तो देखो कितनी बड़ी विडंबना है, कितना मतलब कितनी बैड सिचुएशन है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम पर है। और हमारे नेता लोग तो ये हमारे देश को तीसरी इकोनॉमी बनाने में तुले हुए हैं। अरे जिस देश में युवा 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए मर रहे हैं, उस देश का अगर रैंक इकोनॉमी में तीसरा भी हो गया तो क्या फ़ायदा होगा। हमारे देश के लोग जो 80 करोड़ लोग आउट ऑफ 140 करोड़, अभी तो शायद 150 होने वाले हैं, तो उसमें से 80 करोड़ लोग जो सरकार देती है उस राशन पे डिपेंड है। तो हमारे देश को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के बाद भी क्या फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है ये इकोनॉमी बनाने से पहले हमको बुनियादी जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, वो हमारे सरकार को जो है ना, सरकार की तरफ से लोगों को मुहैया करानी चाहिए। फ्री की स्कीमें नहीं बांटनी चाहिए, बल्कि उनको रोजगार देना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। और मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम काबिल ही नहीं है दोस्तों कि हमारे स्टूडेंट को वो कमर्शियल स्किल दे पाए, वो उनको फंडामेंटली मजबूत कर पाए कि उसके बलबूते पर उनको कोई नौकरी मिले। ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मास्टर करने के बाद भी, बैचलर मास्टर करने के बाद भी, पीएचडी करने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं हायर कर रहे हैं? क्योंकि ये तोते की तरह पड़े हुए हैं ना हम सब लोग। ये हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में पोपट पंची चलती है ना, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं, थेरोटिकल बस घिसा पिटा वो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। ये नेता लोग तो अनपढ़ है ना, सब बैठे हुए चौथी फेल।
तो वो क्या, एजुकेशन मिनिस्टर ही चौथी फेल है तो वो क्या 2025 का एजुकेशन सिस्टम बनाएगा? हमारा वही अंग्रेजों के ज़माने का जो है ना सिलेबस अभी भी चल रहा है। तो अंग्रेजों के ज़माने का 200, 1800 का, 1700 का, 1500 का जो एजुकेशन सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको पढ़ के 2025 में कैसे जॉब मिलेगा? बताओ, कैसे किसी को जॉब मिलेगा या मिलना चाहिए? अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना, एआई तो अभी हर स्कूल में चालू करना चाहिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से। अगर उसका इतना इतना चिल्ला रहे ना लोग, आने वाला डिकेड, आने वाले फ्यूचर एआई का है, तो मुझे कोई भी ऐसा स्कूल बताओ अभी जो इम्प्लीमेंट किया हो, कुछ चीज़ें स्किल दे रहा हूँ, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चैट जीपीटी हमारे, मैंने देखा है अभी मेरे सोसाइटी में या आजू बाजू में, अभी डिग्री तक गए हैं लड़के लड़कियां, उनके पास चैट जीपीटी नहीं है। चैट जीपीटी क्या है वो भी पता नहीं है। कुछ लोगों ने बोला बस सुना है हमने, जैसे अभी रील्स का ज़माना है, यूट्यूब में कहीं शॉर्ट्स में देखा होगा या पढ़ा होगा किसी न्यूज़ में या न्यूज़ चैनल में। लेकिन उन्होंने, मतलब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं थी कि ये चैट जीपीटी क्या है, तो उन्होंने उसको डाउनलोड करना है। वो फ्री में अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों बहुत ही आगे है, हमारे इंसानों से बहुत आगे है, उसके पास ट्रिमेंडस इंफॉर्मेशन है। कोई भी कमांड दे दो, झट विद इन मिली सेकंड उसका आंसर मिल जाता है आपको। कोई स्क्रिप्ट चाहिए लिखना हो, बस इंस्ट्रक्शन दे दो, वो स्क्रिप्ट लिख के दे देगा किसी भी लैंग्वेज में। क्या कोई इंसान, हमको तो क्या मराठी, हिंदी अभी, या कोई हमारी जो मदर टंग होती है, या इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज आती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन इसको तो यार दुनिया भर की लैंग्वेजेस आती है। तो देखो कितना आगे गया है ये। तो इंसान का जॉब क्यों नहीं खाएगा? ये खाएगा ही ना। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी ये जो है 1500 का, 1800 का लेके बैठे हैं, तो कैसे चलेगा? वही घिसा पिटा इतिहास पढ़ा रहे, इसका जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, ये लड़ाई कब हुई। अरे वो भी है, उसका एक समराइज करके वो भी होना चाहिए, लेकिन वो उसको सब्जेक्ट में ये करके मल्टीपल क्लासेस साल भर वही पढ़ा रहे हैं, नहीं चलेगा। आप बाहरी देश में जाके देखो, चाइना देखो ना, चाइना हमारी जितना पॉपुलेशन है वहां पर, वो कैसा आगे बढ़ गया है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो क्यों डेवलप बना गया है, हम क्यों पीछे। वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। अभी मैं देख रहा था मेरे ऑफिस के वहाँ पर कॉर्पोरेट में, वहाँ चाइना के जो है ना एक ग्रुप आया हुआ था, चाइना का था, उसमें अदर देश के भी थे वहाँ पर, मतलब इंटरनेशनल कुछ। और मैंने देखा यूरोप से भी आए हुए थे ग्रुप, यूएसए से थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मैं किसी से, मतलब उन लोगों से मैं बात किया, एक दो कंट्री वाले यूरोप से और यहाँ यूएसए वालों से। तो वो कह रहे थे कि उन वहाँ पर साल में एटलीस्ट एक तो ट्रिप ऐसा रहता है जो इंटरनेशनल ट्रिप रहता है, कि वो भेजते हैं स्टूडेंट को बाहर के देश में, और उनको कल्चर जानने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। वहाँ का सिस्टम कैसा है, प्रोसेस कैसा है, लोग कैसे बात करते हैं, सोचते कैसे हैं। और हमारे देश में हमारा भी ट्रिप जाता है, कहाँ जाता है, इधर बाजू के कोई मंदिर मंदिर वाला ट्रिप होगा, कोई गार्डन वाला होगा, कोई जो टूरिस्ट प्लेस होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ऐसे जगह पर लेके जाता है, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, बस मजे करने के लिए, बस फन ट्रिप होता है हमारे यहाँ। कोई इंटरनेशनल ट्रिप आपने सुना? ये लाखों रुपए फीस लेते हैं बच्चों से, कभी इंटरनेशनल ट्रिप वो लेके गए हैं कोई स्कूल वाले? नहीं है। देखो दोस्तों, अभी बारिश आ रही है, या दिख रहा होगा शायद आपको, वीडियो में भी दिख रहा होगा, कितना मस्त लग रहा है यार। ये गजब का ये व्यू है, बहुत ही शांति में है दोस्तों यहाँ पर। एक गजब का सुकून है, शायद ये सुकून, ये भौतिक जगत पैसों से कहीं आगे वाला है। चाहे तुम कितना भी पैसा दे दो, खरीदने की कोशिश करो, तुम इसको खरीद नहीं पाओगे। एक अजीब सा सुकून है इस गलियारों में, एक अजीब सी महक है इन हवाओं में।
इन पत्तों में, इन पौधों में, यहाँ के हर एक चीज में जो जीवन का सुकून, शांति, सब कुछ देती है। इसीलिए मुझे पसंद है यहाँ पर आना, बैठना। यहाँ के पक्षी पंछियाँ मुझसे बातें करते हैं। तो दोस्तों ठीक है, अभी मैं यही बोल रहा था, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी लायक नहीं है किसी को जॉब दे पाए, किसी को एटलीस्ट अच्छा इंसान बना पाए, अपने पैरों पे खड़ा कर पाए। तो हम सबको इसके बारे में सोचना है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। हमको सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए कि ये घिसा पीटा जो एब्सोल्यूट हुआ ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उखाड़ के फेंक डालो और नया लाओ, नया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ताकि बच्चों को अच्छी अच्छी स्किल दे, कॉन्फिडेंस दे, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सपोर्ट करे। तो चलो इसी थॉट के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। हम लोग मिलेंगे किसी और दिन किसी नए वीडियो के बाद। तो दोस्तों तब तक के लिए आप खुश रहे, आबाद रहे, आनंदी रहे। तो चलो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।